चैप्टर 3 रैशनलाइजेशन आज स्टार्ट करेंगे। ये एक्चुअली एनसीईआरटी का जो नंबर सिस्टम है उसका ही लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। रैशनलाइज या सॉर्ट बोलते हैं इसको। तो ये क्या चीज़ है, रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग सॉर्ट्स या रैशनल नंबर बोलते हैं। तो जैसे ये वाला सॉर्ट्स हो गया, तो इसको जब 1 बाई डिनोमिनेटर में कुछ इस टाइप का रहेगा, समझ लीजिए a प्लस रूट बी, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका जस्ट सेम चीज रहेगा। सो ये जो प्लस साइन है इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये जो रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर में, मैंने बेसिकली डिनोमिनेटर में जो रूट नंबर रहता है उसको रूट हटाना, यही रैशनलाइज का मेन मीनिंग है। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रहेगा। तो ये होने से इसका उल्टा साइन, मतलब ये a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। जो नंबर यहाँ पर रहेगा, ये नंबर जो रहेगा इसका जस्ट बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये नीचे वाला चीज रैशनलाइज हो जाएगा। मतलब ऊपर में आ जाएगा ये और नीचे में आ जाएगा क्या, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। तो नीचे में कोई रूट नहीं रहेगा, a स्क्वायर बाई a। ठीक है, तो इस टाइप का ही होता है। जैसे समझ लीजिए एक ठो आपका एग्जांपल है, जैसे रूट 2 प्लस रूट 5। ठीक है, या पहले 5 दे दीजिए, 5 प्लस रूट 2। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम लोग नीचे में उल्टा साइन देके मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट प्लस होने से माइनस करेंगे, माइनस होने से प्लस करेंगे, इस टाइप का। तो ये नीचे वाला a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस रूट 2 इसका स्क्वायर, और ऊपर में यही रहेगा। तो नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2। नीचे में डिनोमिनेटर में कभी भी रैशनलाइज जब करेंगे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर रूट हट गया, तो फाइनली आपके पास ये आ गया 3। ये रैशनलाइज हो गया। मतलब इस टाइप का नंबर को रैशनलाइज करने के लिए, रैशनल करने के बाद ये आ जाएगा। यही चीज करना है, पूरा चैप्टर में यही है। ये जो डिनोमिनेटर में रूट रहेगा, यहाँ से डिनोमिनेटर में रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, तो अगर माइनस होता है तो ये माइनस होगा, ये प्लस, प्लस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो करके ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पर सेम चीज आएगा, नीचे में ये ओनली ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस ऐसे सेम रहेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें बोल रहा है इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाता है, रूट 10 इंटू रूट 15। तो ये ऑलवेज जब इस टाइप का रहता है रूट 1 और रूट 2, इसको हम लोग रूट के अंदर, दोनों को ही रूट के अंदर ले सकते हैं, तो a इंटू बी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज, ये दोनों अलग अलग है तो रूट के अंदर एक संग ले सकते हैं। 10 इंटू 15 आ गया, तो इसको प्राइम फैक्टर में करेंगे तो 2 इंटू 5 आ जाएगा, और ये वाला 3 इंटू 5 आ जाएगा। रूट के बाहर जब दो अंदर में रहता है, दो नंबर सेम रहता है, तब रूट के बाहर एक ठो निकलता है। तो ये 5 2 है, तो 2 से ये और ये दोनों से 5 एक बाहर निकल गया, और अंदर में 2 इंटू 3 पड़ा रहा। तो फाइनली 5 रूट 6 आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों तो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये इसका पेयर नहीं है। जब कोई रूट के अंदर पेयर रहता है, मतलब दो एक संग रहता है, उससे एक निकलता है। तो ये तो अलग अलग सिंगल सिंगल है, तो सिंगल होने से ये मल्टीप्लाई हो गया, अंदर में रहेगा। तो ये 5, इसका आंसर हो जाएगा 5 रूट 6। तो 5 रूट 6 ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 का ये हो गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर ये वाला दे दिया, तो ये वाला क्या हो गया देखिए, इनटू, तो इसको अगर रूट 5th रूट है तो 6⁻1/5 लिख सकते हैं, और 6⁻1/5 ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, आंसर पहले देख लीजिएगा किस टाइप का है। तो रूट के अंदर है सब, माने ये रूट के अंदर है, तो इसको ऐसे नहीं करके
मैंने पहले देखना पड़ेगा, मैंने ये अगर करते थे तो ये कितना, ये हो जाता 6⁻1/5 प्लस पावर सेम, मैंने बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता। तो ये करते हम लोग ये वाला, लेकिन ये वाला यहाँ पर नहीं है, इस टाइप का नहीं है। ये भी हो सकता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा कितना, रूट के अंदर 6², मैंने ये वाला पार्ट पार्ट कर लिया, मैंने इस टाइप का कर लिया, 6 × 2 × 1/5। तो ये कैसे हो जाएगा, ये वाला, ये जब फिफ्थ रूट रहता है तो ये आपका अंदर चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये 6² रह जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, ये वाला, ये आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आपका दो का भी ए। ठीक है, और ये डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर किया था, ऐसे भी कर सकते हैं। जब इस टाइप का हो गया, ये सब आपका सेम पावर है, तो हम लोग पावर के अंदर 6 × 6, और ये दोनों बाहर, ये एक संग है तो ये हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो ये फाइनली 36/5, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक ही चीज़ है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जब होगा, माने ये प्रोसेस करने के लिए इसका जो सामने रहेगा ये सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों ही रूट था, ये दोनों ही रूट था, मतलब स्क्वायर रूट था दोनों ही, इसीलिए हम लोग अंदर लिया। तो अगर ऐसा रह जाए, मतलब 1⁻³ एक ठो और एक ठो रूट बी, तब ये कभी भी a × b यहाँ पर 3 ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, मैंने कुछ नहीं है मतलब 2 है, और यहाँ पर 3 है। तो ये जो पावर है, माने ये तो पावर में कन्वर्ट हो जाता है, a⁻1/3 और b⁻1/2। तो ये वाला तभी होगा जब ये दोनों इक्वल होगा, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई, मतलब ये पावर सेम होने से तभी बेस बेस मल्टीप्लाई हो सकता है। ये रूल आपका एक तो फॉर्मूला था ये। ठीक है, तो यही चीज़ है, अगर सेम रहेगा तभी कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज फॉर द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ये, इसका रैशनलाइजेशन एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको बोलता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलता है इसको। तो ये √3 का माने किसके संग यहाँ पर इंटू करेंगे, जो 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, कोई एक्स पकड़, अगर एक्स पकड़ लेता है, ये एक्स माने इसका रैशनलाइज फैक्टर एक्स है, तो इस एक्स के संग जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√3, माने ये नीचे आ गया, तो ये इसका रैशनलाइज फैक्टर हो जाएगा। तो ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 का बी। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो रहेगा यहाँ पर, जो रहेगा उसका रेसिप्रोकल करना है। अगर -√3 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/-√3 आ जाएगा। तो ये वाला रैशनलाइज हो जाएगा, मतलब ये काट के 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर 1/√3 आ जाएगा। तो जो भी है ए अगर दे देता है तो इसका रैशनलाइजेशन 1/a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा। तो रैशनलाइज फैक्टर अगर बोलता है तो ये आपका इसका 1/a आ जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम है। अगर माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा, अगर रूट होता है तो रूट आ जाएगा। रूट के माने जनरली रूट के अंदर ही हम लोग यूज़ करेंगे, रूट यूज़ करेंगे, डायरेक्ट तो ये नहीं होगा, ये रूट के अंदर ही होगा। तो ये वाला रैशनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/√3 आ गया। ठीक है, अच्छा नंबर 4 में देखते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ इतना। अभी ये 2 नंबर आ गया, जैसे यहाँ पर एक ठो था, ये तो डायरेक्ट ऐसे कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है ये रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रैशनलाइज फैक्टर ऑलवेज जैसे पहले बोला था a+√b है, इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा, a-√b। अगर दोनों ही रूट रहेगा a+√b, तो रैशनलाइज फैक्टर क्या हो जाएगा, a-√b। ठीक है, ये रैशनलाइज फैक्टर। और उल्टा भी होता है, मतलब ये अगर दे देगा ये भी रैशनलाइज फैक्टर, ये दे देगा तो इसका रैशनलाइज फैक्टर ये जो देगा उसका जस्ट हम लोग साइन चेंज करेंगे। 2 नंबर रहेगा तो बीच में साइन प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर इसका रैशनलाइज क्या हो जाएगा, ये साइन शुद्ध चेंज होगा, तो 2 - √3 आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा, 4 का ए। ठीक है, यहाँ पर ये दे दिया, इसका वैल्यू पूछा है, तो x इक्वल टू दे दिया √5 + 2। यहाँ पर हम लोगों को पूछा है ये क्या होगा,
ठीक है। तो ये तो हम लोगों को गिवन है, और ये क्या है, ये रैशनलाइज है, मतलब पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये अगर एक्स इक्वल टू ये दिया दे दिया तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 + 2। तो ये रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसका रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या होगा, इसका उल्टा साइन देके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये चीज से मल्टीप्लाई करना है माइनस से, ठीक है। तो नीचे वाला ये रैशनलाइज करने के लिए ये ऑलवेज A² - B² फॉर्मेट में ही आता है, A+B आता है, A- भी आता है। तो हम लोग यूज करेंगे A²B², यही फॉर्मूला यूज होगा, दूसरा कुछ नहीं है। ये जो हम लोग कर रहे हैं इसीलिए A² - B² फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो A+B A- आ जाएगा कितना, √5 इसका स्क्वायर -2 इसका स्क्वायर, और ऊपर में जो रहेगा वो रहेगा, तो ये आ जाएगा 5 - 4, और ऊपर में आ जाएगा 5√2। तो ये 1 हो गया, तो फाइनली आ जाएगा ये 1/a, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, √5 + 2 -√5 - 2, ठीक है। ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस माइनस कट गया तो 4 आ गया आंसर। तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 5 का बी, ठीक है। और आपको अगर इसका रैशनलाइज डायरेक्ट करना है, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, ये अगर रैशनलाइज होगा मतलब इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस हो जाएगा, माने a + √b। इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या है, a - √b। तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो यही फॉर्मेट है, 5 + 2। तो इसका रैशनलाइज क्या हो जाएगा, ये वाला। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम में ऐसे ही आता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग सिस्टम में करके ये निकाला, ठीक है। तो ये 5 का बी हो गया। नंबर 6 में देखते हैं, ये दे दिया, देन ए और बी का वैल्यू पूछा है, +1 = a - ये वाला दे दिया। तो यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ पर ऊपर में है डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसको भी 1 बनाना है। जब इस टाइप का रहेगा, यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमको ये पार्ट में इस टाइप का पार्ट चाहिए, इस टाइप का, मतलब डिनोमिनेटर में जो है वो कुछ नॉर्मल नंबर चाहिए। नॉर्मल मतलब ये रूट वाला नंबर हटा देना है नीचे में, तभी हम लोग इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो नीचे वाला पोर्शन को रैशनलाइज करना है, तो नीचे वाला पोर्शन को रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए उल्टा साइन देके फिर से सेम चीज, माने रैशनलाइज एक ही चीज होता है, ये प्लस है तो इसको माइनस देके मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, और एक तरफ नहीं, ऑलवेज बोथ साइड, मतलब ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर जो है सेम रहने दीजिए। तो नीचे वाला A+B A- तो आ गया √3 इसका स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर, और ऊपर में देखिए A - B इसका होल स्क्वायर हो गया। तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, A - B होल स्क्वायर क्या होता है, A² - 2AB + B², यही यूज करेंगे। तो √3 इसका स्क्वायर -2AB + B²। तो नीचे में क्या आ गया, A+B A² - B², तो 3 - 1 हो गया, और ऊपर में 3 - 2√3 + 1। तो यहाँ से ये दोनों ऐड हो गया, 4 हो गया, 2√3, और नीचे में क्या हो गया, -2, मैंने दोनों मिला के 2 हो गया। यहाँ से एक तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने से 2√3 आ जाएगा, 2 कट गया, तो फाइनली 2√3 आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये वाला चीज़ था A - B√3, यहाँ पर भी सेम था ये वाला, तो ये फाइनली ये आ गया B√3। तो अभी यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, ये जो रैशनल नंबर है रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर, बीच में माइनस दोनों तरफ ही है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ए और बी दोनों तरफ से कंपेयर कर रहे हैं,
तो ए का वैल्यू आ गया क्या, ए का इक्वल टू 2 आ गया और बी का वैल्यू आ गया 1। माने ये रैशनलाइज मतलब रूट थ्री सेम है, तो बी का वैल्यू यहाँ 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगर इसको डायरेक्ट भी कर चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, इस टाइप का बोथ साइड से कंपेयर जब कर रहे हैं ये, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो बी इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो रैशनल पार्ट छोड़ के जो पार्ट है, मतलब बी यहाँ पर रैशनल नंबर तो √3 है, इरेशनल नंबर √3 है, ये इधर भी इरेशनल नंबर √3 है, इसको छोड़ दीजिए। तो बी का माने √3 का कोफिशिएंट भी है, तो यहाँ √3 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब। तो यहाँ ये आ जाएगा ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 1, 2 बी इक्वल टू 1, ये ऑप्शन हो जाएगा 6 का ए। ठीक है, सो नंबर 7 में देखते हैं सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन। इसका रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन बोला, मतलब क्या हो गया, रैशनलाइजेशन जो करते हैं वही वाला चीज है, इसका माइनस आ जाएगा, माने ये साइन जस्ट चेंज हो जाएगा। तो बी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलो नंबर 8 में देखते हैं सिंपल रैशनलाइजेशन। इसका भी रैशनलाइजेशन बोला, तो ये भी सेम चीज आ जाएगा प्लस, शुद्ध साइन बीच का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 8 का बी। ठीक है, 9 में देखते हैं, यहाँ पर दे दिया इसका वैल्यू पूछा है, तो एक्स का वैल्यू दे दिया 2, तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है x -3 इसका होल स्क्वायर। तो x यहाँ पर दे दिया, तो x तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पुट करने से पहले इसको नीचे वाला रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब नीचे में रूट है तो यहाँ पर रूट देने से माने यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ही रैशनलाइज कर लेते हैं, मतलब नीचे से रूट हटाना है तो इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये रैशनलाइज करने के लिए उल्टा साइन देके फिर मल्टीप्लाई बोथ तरफ, माने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या माइनस से, ये है रैशनलाइज। ठीक है, तो ये नीचे वाला आ जाएगा a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हैं 6 और इधर 2√7, तो ये 6√7 हो गया। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि हम लोग के नीचे से 2 यहाँ पर काट ही जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई मत कीजिए। तो ये रहने देने के बाद ये सेम ही ऊपर रहने दीजिए 3 - √7, तो नीचे आ जाएगा कितना 9 - 7 और 2√7, तो ये नीचे में 2 आ गया 2 3√7, तो 2 कट गया, फाइनली ये आपके पास आ गया x का वैल्यू, ये x पूछा था तो x का वैल्यू ये आ गया। तो यहाँ पर अभी पुट करते हैं x का वैल्यू 3√7 -3 इसका स्क्वायर, मैंने x का वैल्यू यहाँ पर पुट किया, तो 3 कट गया, -√7 इसका स्क्वायर हो गया, तो ये रूट हट जाएगा, इवन नंबर रूट माइनस के बाद माइनस के पावर में इवन नंबर है तो ये माइनस हट जाएगा, ओनली 7 आ जाएगा, तो यही आंसर आपके पास आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 9 का डी। ठीक है, नंबर 10 में है, नंबर 10 में क्या बोल रहा है, x इक्वल टू दे दिया, xy इक्वल टू दे दिया, इसका वैल्यू पूछा है। अच्छा, यहाँ पर xy का वैल्यू 1 दे दिया, तो ये तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू पूछा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं x² + 1/y², तो x² y² करने से x² y² एलसीएम हो गया, तो इधर y² + x² आ गया, तो इसका वैल्यू क्या है 1 है, x + y इसका होल स्क्वायर, तो ये वाला तो 1 है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है x y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1² हो गया, नीचे में तो 1 आ गया, और यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया, यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, xy इक्वल टू अगर 1 है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/x, मतलब डिनोमिनेटर में x आ गया, तो डिनोमिनेटर x का वैल्यू बैठाते हैं 1/7√4√3 था, 7 + 4√3, तो इसको रैशनलाइज करते हैं, प्लस दिया हुआ है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को,
7 माइनस 4√3। तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 7 स्क्वायर माइनस 4√3 इसका स्क्वायर, और ऊपर में जैसे है रहने दीजिए। तो नीचे आ गया 49 माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला 4 इंटू 4 इंटू √3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से गोटा 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। तो ये फाइनली कितना हो गया 16 48 7 4√3, तो ये जाएगा 1, तो 1 आ गया 7। तो फाइनली इसका डिनोमिनेटर में 1 का कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये आ गया 4√3। ये आ गया कितना, y का वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू बैठा था, ये वाला y का वैल्यू है और x का वैल्यू ये है। तो x पहले y स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लिख लेते हैं 7 4√3 इसका स्क्वायर प्लस x हो गया 7 प्लस √3 इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ये वाला जो दिया हुआ है a माइनस बी इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो 7 स्क्वायर हो गया माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला इसका स्क्वायर, बीच में से प्लस है तो अभी प्लस का फॉर्मूला है, क्या है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही यूज़ कर रहे हैं 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू √3 प्लस 4√3 इसका स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये और ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, प्लस माइनस में है। तो फाइनली ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो ये 7 7 कितना हो जाएगा 49 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 48, सेम चीज़ इधर भी आएगा 49 प्लस 48। तो फाइनली आपके पास ये सब ऐड करने से कितना आ जाएगा, ये दोनों 48 और 48 हो गया 8 8 16 6 8 8 16 17 17 7 1 9 97 इंटू 97, तो 97 7 7 14 19, तो 194 आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 194, सी ऑप्शन 10 का सी। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। यहाँ पर भी सेम चीज़ दे दिया, एक्स देखिए ये दे दिया, इसका वैल्यू पूछा है, तो एक्स इक्वल टू दे दिया एक्स प्लस √15 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर एक्स दे दिया और 1/x दे दिया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 15, ये आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू तो एक तो दे दिया ये वाला, प्लस 1/x, अभी 1/x जो है इसका वैल्यू निकालना है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√15, क्योंकि हम लोगों को इसका वैल्यू चाहिए, ये इसका वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा रैशनलाइज फिर से, तो √3 15 4 प्लस 15, तो 4 प्लस 15, तो ये आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 प्लस √15 सॉरी, तो ये ऊपर में रहने दीजिए, और ये हो गया 16 माइनस 15, तो नीचे वाला 1 हो जाएगा, 1 का कुछ वैल्यू नहीं है, तो फाइनली ये ही आ गया, ये आ गया 1/x का वैल्यू। तो 1/x का वैल्यू तले यहाँ पर पुट कर देते हैं प्लस 15, ये कट जाएगा, तो फाइनली 8 आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा 11 का सी। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर ये दे दिया, इसका वैल्यू पूछा है, तो x दे दिया ये और y दे दिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब x प्लस वाई प्लस XY दे दिया, तो यहाँ x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों ही दिया हुआ है, तो एक लिख देते हैं
रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये रैशनलाइज हो ही जाएगा। तो ये √3 हो गया, √3 हो गया, और नहीं तो रैशनलाइज करके करिए, क्योंकि 1 आएगा तो दोनों ही कर देते हैं एक बार। √3 प्लस ये वाला आ जाएगा √5 प्लस √3, और इधर प्लस XY। तो XY का वैल्यू क्या है एक बार देखिए, XY वैल्यू ये x है, ये y है, इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं √3 प्लस √3 √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू ये है, तो 5 √3 और 5 प्लस √3। देखिए दोनों तरफ कट के 1 आ जाएगा, XY का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। इसको पहले कर लेते हैं, इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ये दोनों माने इन दोनों का काम पहले कर रहे हैं। तो a प्लस बी, a माइनस बी यहाँ लिख देते हैं, एलसीएम में ये आ जाएगा +1, और यहाँ पर आ गया √3 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है प्लस से मल्टीप्लाई दो तरफ हो गया, प्लस √5 √3 इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये वाला चीज़ था, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो होल स्क्वायर आ गया। तो फाइनली क्या आ रहा है देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो √5 इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला में आ गया माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लास्ट में +1 एक ठो है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कट गया प्लस माइनस में, ये आ गया 5, ये आ गया 3, इधर 5 इधर 3, और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 आ गया +1। तो फाइनली ये 8 8 16, और नीचे में आपका आ गया 2, ये 8 हो गया +1, तो 8 + 1 = 9 आ गया आंसर। ए ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये जो दिया हुआ है यहाँ से x का वैल्यू और 1/y का वैल्यू रैशनलाइज कर सकते हैं, मतलब x इक्वल टू ये वाला जो दिया हुआ है, माने ऐसे तो वो कर सकते हैं, इसका ऐसे भी कर सकते हैं, माने ये 5 दे दिया प्लस √3 और √5 माइनस √3, तो इसको ही पहले रैशनलाइज कर सकते हैं, ये उल्टा साइन देके माने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये √3 √5 प्लस √3, माने ऐसे रैशनलाइज जैसे पहले किए थे, ऐसे करने के बाद ये नीचे में 5 माइनस 3 आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 5 प्लस 2√15 प्लस 3, मतलब ये 2ab मतलब 2√5 और √3 है, तो ये 15 आ जाएगा, 2√15, ये रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। तो फाइनली ये 8 आ जाएगा, फिर ये पुट करने से भी सेम आ जाएगा, माने ये आपका पास आ जाएगा 8 प्लस 2√5/2, तो ये 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लेने से यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, तो प्लस √5 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपका रूट ये आ जाएगा, x का वैल्यू ये आ जाएगा, ये x का वैल्यू, और y का वैल्यू भी सेम आ जाएगा, y का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4√5 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी y का भी करिएगा तो ये आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसका एक्चुअली ये सब कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, जो प्लस आता है वही माइनस आता है, तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे, यहाँ पर जैसे दे दिया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यहाँ करने से क्या आ जाएगा, एक बार थोड़ा सा जगह बना के कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों के पास x प्लस वाई था प्लस xy था, xy था यही था, तो हाँ, तो x का वैल्यू आ गया ये वाला, तो पुट करिए 5 प्लस y का वैल्यू ये आ गया
और एक्स वाई का वैल्यू हम लोग बोले थे 1 है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर ये आया था 1, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो फाइनली 8 और एक 9 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आया वैसे ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ दे दिया, यहाँ पर ये था, अभी यहाँ पर स्क्वायर दे दिया, दोनों में स्क्वायर दे दिया, यहाँ पर स्क्वायर दे दिया, तो सेम चीज़ आ जाएगा। ये x दिया हुआ है, इसको अगर रैशनलाइज करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, सेम तरीके से रैशनलाइज करेंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा, ये जो ऊपर वाला है इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस रूट इसका स्क्वायर, और नीचे में √3 प्लस √2 इसका, और ये -2, मतलब -2 यहाँ पर अलग अलग था, हम लोग उसको स्क्वायर कर दिया, एक ही बात हो गया है। यहाँ पर माइनस ये ऐसे किया था, तो ये दोनों सेम है, तो इसीलिए स्क्वायर कर दिया, और कुछ नहीं है, एक ही बात है, तो स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √3 -2 √3 √2 प्लस √2, और नीचे में 3 √3 इसका स्क्वायर माइनस √2 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5, और इधर आ गया 2√6, ये दोनों रूट के अंदर है इसीलिए 6 हो गया, मल्टीप्लाई होगा, नीचे में 1 है, तो 1 लिखिए मत लिखिए, एक ही बात हो गया। तो ये आ गया x का वैल्यू, x इक्वल टू ये आ गया, y इक्वल टू क्या आएगा, सेम चीज़, यहाँ पर √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, इसको भी सेम ऐसे ही करिएगा, करने के बाद y इक्वल टू आ जाएगा, फाइनली आपके पास इसका प्लस है, माइनस था, ये प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा। अभी ये वैल्यू पूछा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग एक ठो चीज़ करेंगे, वो देखिए क्या करना है। अच्छा पहले एक बार एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक्स वाई निकाल लेते हैं, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, √3 2 और √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, तो ये कट जाएगा ये, तो फाइनली एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 1। अभी यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर अगर आप लोग x का वैल्यू बैठाएंगे, ये बैठाएंगे, तो इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे तब भी होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूसरा कुछ कर रहे हैं, ये दोनों होल स्क्वायर करेंगे मैंने x स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर -2 √2 इंटू 5 इंटू 2√6 प्लस √2 स्क्वायर, तो ये करने से एक ठो आएगा, तो हम लोग ये नहीं करके दूसरा कुछ कर रहे हैं, या ये करने से भी आपका आ जाएगा एक ही चीज़, लेकिन हम लोग दूसरा कुछ कर रहे हैं। क्या करना है देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग 2xy कर लेते हैं वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए एक ठो था, हम लोग दो ठो लेके आया, तो दो ठो तो नहीं है, एक ठो है, तो एक ठो को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर ये क्या हो गया, x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो अभी ये वैल्यू बैठाइए, तो वो जल्दी हो जाएगा, x हो जाएगा कितना, x का वैल्यू ये है, तो ये बैठा देते हैं, y का वैल्यू ये है, ये बैठा देते हैं, इसका होल स्क्वायर, और माइनस एक्स वाई का वैल्यू कितना निकला था 1 -1, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आ गया 5 5 10, 10 का स्क्वायर -1, मतलब 100 -1 इक्वल टू 99, ये आपका आंसर आ जाएगा 99, बी ऑप्शन हो जाएगा, 13 का बी देख लेते हैं, 13 का बी, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। अच्छा ये इक्वल टू क्या आ जाएगा बोला, तो यहाँ पर ये दिया, इसका रैशनलाइज हो रहा है, मतलब ये ऊपर में उठ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये उठ जाएगा तो क्या आ जाएगा देखिए, ये है, इसका ऊपर में करेंगे माने रैशनलाइज करेंगे, तो ये 9 माइनस √8 प्लस से करेंगे, तो √9 प्लस √8, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, √9 इसका स्क्वायर -8 इसका स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर में जो है ये रहने दीजिए,
तो ये वाला नीचे में 9 - 8 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला जो है यहाँ पर देखिए कुछ रैशनल नंबर है, कुछ इरेशनल नंबर। तो इसको 9 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं रूट के अंदर, तो 3 आ जाएगा। और ये जो है इसको भी थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं, मतलब ये जो है 8 तो हम लोग 2 × 2 × 2 कर सकते हैं। तो √8 क्या आ जाएगा, दोनों 2 है, इससे एक 2 निकल जाएगा, तो ये √2 का वैल्यू ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दीजिए और नीचे वाला 1 हो गया। तो फाइनली ये रैशनलाइज करने से ये आ जाएगा, ये इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, ये वाला ठीक है, 14 का ए। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 15 में देखते हैं क्या है। 15 में बोल रहा है ये वाला दे दिया इसका वैल्यू, तो ये यहाँ पर एक्स वाई का, इसके पहले एक तो कंपेयर किए थे, वही चीज़ है यहाँ पर कंपेयर करना है। तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, पहले रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज ऑलवेज नीचे का डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ऊपर देखना नहीं है। मतलब यहाँ पर सेम नहीं है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का पहले जितना आया उतना, ये जो साइन था, माने ये जो नंबर था यहाँ पर भी सेम नंबर था, यहाँ पर भी सेम नंबर था, ऐसे था। लेकिन यहाँ पर अलग अलग नंबर है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नीचे वाला डिनोमिनेटर में आपको डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, ऊपर वाला देखना ही नहीं है। अगर सेम आ गया तो होल स्क्वायर करेंगे, नहीं आएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 2√3 है, 5√3। ओनली नीचे का डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल से, मैंने आपको साइन से, उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे वाला a - b, a + b, a - b, तो आ गया 2² -√3 इसका स्क्वायर। अभी ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × ये, तो ये आ गया 10, फिर 5 × ये वाला, तो आ गया -√3। ये वाला दोनों करने से 2√3 प्लस √3 इसका स्क्वायर, मतलब सेम चीज़ है। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 दोनों तरफ है, तो ये आ गया √3, x + y √3, और इधर आ गया 4 - 3। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए 10, ये दोनों के मिला के 7√3 प्लस ये 3 आ गया, x + y √3। नीचे में आ गया 1, तो 1 का कुछ वैल्यू नहीं है, बाकी यहाँ पर 13 - 7√3। तो अभी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग फ्रॉम बोथ साइड, x = आ गया 13, x = आ गया 13, और y = विथ साइन, मतलब ये वाला अगर कोफिशिएंट, ये अगर दोनों को मैंने आपका कंपेयर करेंगे तो y√3 = आ गया -7√3। तो दोनों तरफ से ये कट गया, तो y = आ गया -7। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या √3 का कोफिशिएंट निकल के भी ऐसे भी कर सकते हैं। ये √3 का कोफिशिएंट y है, इधर √3 का कोफिशिएंट -7 है, तो -7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13 और -7, मतलब ए ऑप्शन 15 का ए। ठीक है, देख लेते हैं एक बार 15 का ए। ठीक है, चलो 16 में देखते हैं। ये वाला दे दिया, इसका वैल्यू पूछा है। तो x = √3, और हम लोगों को पूछा है ये वाला क्या होगा। तो ये क्यूबिक रूट है, तो ये कितना आ गया, ये 2√3 इसका 1/3। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्यूब करना है, तो बोथ साइड को क्यूबिंग करते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। तो x³ इधर आ गया, यहाँ पर आ गया कितना 2√3 इसका 1/3 इसका क्यूब, तो 3 काट जाएगा। फाइनली x³ = आ गया 2√3, ये क्यूब का वैल्यू आ गया। अब इसको रैशनलाइज 1/x³ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को x³ भी चाहिए। तो इसको रैशनलाइज करने से ये सेम चीज़ हो गया, तो ये उल्टा साइन देके मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आप लोग करिएगा, करने से ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर बैठाते हैं। पहले प्लस आया था 2 + √3 प्लस
2 माइनस √3, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 आंसर, 4 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी। ठीक है, चलो 17 में देखते हैं। ये वाला दे दिया वैल्यू ऑफ इसका, तो यहाँ पर ये वाला दे दिया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा पूछा है। तो ये वाला अगर अंदर में जो है इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर फॉर्मेट में लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 है, मतलब हम लोग चाह रहे हैं क्या, a प्लस बी या a माइनस बी, इस टाइप का होल स्क्वायर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस है, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखिए, ए तो हम लोगों को पता नहीं है बीच में, लेकिन 2ab जो है ये वाला, ये 2ab है, तो 2 इंटू ये अगर √2 करेंगे इंटू 1 करेंगे तो ये ए और ये बी आ गया। तो ये ए और बी होने से ए का वैल्यू अगर √2 इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला तो है आप लोगों के पास, ये फॉर्मूला है, तो ए हो गया ए स्क्वायर, तो ये प्लस यहाँ पर 1 इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो रहा है देखिए, ये वाला क्या हो रहा है 2 और ये वाला 1, मतलब ये जो 3 है इसको हम लोग पार्ट करके ये लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये लिख सकते हैं। मतलब ये वाला अगर ऐसे लिखेंगे, ये 3 को अगर 2 माइनस 2 √2 प्लस 1 ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिला के ही तो 3 है, और ये रूट के अंदर चला जाएगा तो ए स्क्वायर हो गया। ये रूट के अंदर जाने से √1 लिखे या 1 लिखे, दोनों का वैल्यू एक ही है, तो ए स्क्वायर हो गया। तो फाइनली आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर हो गया इधर, और ये हो गया बी स्क्वायर। तो फाइनली √2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर होने से रूट के अंदर ये बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो बाहर निकलने से ये आपके पास √2 माइनस 1 ये वाला आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, रूट है, रूट के अंदर होल स्क्वायर कर लिया, तो रूट के अंदर बाहर आके √2 माइनस 1 हो जाएगा, 17 का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़, ये रूट के अंदर है, इसको बाहर निकलना है, तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो मतलब हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को ये फॉर्मेट, यहाँ से ये फॉर्मेट लेना है, तो कैसे लेंगे, रूट यहाँ पर 6 है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। ठीक है, तो √3 और √2 करने से क्या आ जाएगा, इधर 2 इसका स्क्वायर कर लिया और इधर √3 इसका स्क्वायर कर लिया, तो ये वाला 3 आएगा और ये वाला 2 आएगा, मतलब 3 और 2 मिला के 5, तो 5 को हम लोग 3 और 2 में डिवाइडेड कर लिया, तो ये आ गया आपके पास √3 प्लस √2 इसका स्क्वायर। तो रूट के बाहर आने से ये आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, √3 प्लस बी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 19 में बोल रहा है ये वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू पूछा है, तो पहले इसको रैशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी ये यहाँ पर अगर रूट का वैल्यू बैठाएंगे तो ये बहुत बड़ा आ जाएगा, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। तो √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया, रैशनलाइज कर रहे हैं, इसका उल्टा साइन देखें तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा √2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा √2 इसका स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो फाइनली ये होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और नीचे में रूट, एक बार पहले एक बार कर लेते हैं फिर करते हैं, होल स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा 2 माइनस 1, तो ये वाला 1 आ जाएगा। तो फाइनली ये नीचे वाला 1 है, तो रूट के बाहर सब निकल लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, यही आ जाएगा, नीचे में 1 है तो 1 का कुछ तो वैल्यू नहीं है। अभी यहाँ पर इसका वैल्यू बैठा था √2 का, √2 के दे दिया ये वाला, तो यहाँ पर बैठाइए 1.4142 माइनस 1, तो ये वाला माइनस करने से एक एक कट गया, तो 0.4142, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.412, देखिए ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा 19 का सी।
ठीक है। चलो नंबर 20 में देखते हैं। यहाँ पर ये दे दिया इसका, देन वैल्यू ऑफ ये अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक इसका वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर ये वाला दे दिया 2 का वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोग को पहले यहाँ से हम लोग ये 3 इंटू 2 कर सकते हैं। तो ये 3 करने से √3 इंटू √2 ये अलग अलग हो जाएगा माइनस √3। तो √3 यहाँ पर कॉमन ले लिया, √2 माइनस 1। तो √2 का वैल्यू दे दिया 1.414 माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर √3 का वैल्यू आप लोग कर सकते हैं, या आप लोगों को पता है ये क्या होगा, 1.732 ये √3 का वैल्यू है। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने, ये आपका माइनस कर देते हैं। ये माइनस करने से क्या आ जाएगा, इंटू 0.414। तो अभी ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.414 मल्टीप्लाई करते हैं। 8 आ गया, 12, 14, 15, 1, 5, फिर 1 से 2, 3, 7, फिर 4 से करेंगे 8 हो गया, ये इंटू इधर इंटू इंटू इधर हो गया 8, इधर हो गया 12, फिर 7, 4, 7, 28, 29, 1, 9, 5, 6, 7, 4, 7, 8, 8, 8, 9, 10। ठीक है। तो 8 आ गया, 4 आ गया, इधर आ गया 8, 8, 16, 6 हाथे 1, 8, 10, 15, फिर 1, 10, 19, 7। तो यहाँ पर पॉइंट है कितने बाद, 6 के बाद। तो यहाँ पर पॉइंट हो गया 0 पॉइंट ये। तो हम लोगों को बोला अप्रोक्सीमेट निकालना है 3 अप टू 3 डेसिमल। तो 3 डेसिमल निकालने के लिए इतना तक चाहिए। तो यहाँ पर इतना तक अगर निकालेंगे 070, ये 5 जो है इसके बाद वाला देखना है। तो ये अगर 5 होता है, ये 5 या 5 से ऊपर होगा तो ये ऐड होता है 1। अगर 5 या 5 के नीचे मतलब 4 से 1 तक रहेगा तो ये सेम ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 6 है तो 5 या 5 के ऊपर में नंबर है तो ये वाला 6 आ जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा ये वाला 0.76। 0.76 यही है, कुछ नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 20 का बी ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो अप्रोक्सीमेट ही आया है, तो यही ऑप्शन कर सकते हैं क्योंकि बाकी तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ये जो हम लोग पकड़े थे ये वाला भी थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि ये सब रेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये वाला अप्रोक्सीमेट ही आया, तो ये इससे और भी तो इंटू होगा और ये भी और भी चलेगा। तो फाइनली ये अप्रोक्सीमेट ही आता है। ठीक है, यही आप पकड़ के चलिए क्योंकि इसके धारे कच्चे में तो यही नंबर है, बाकी ये सब नहीं आएगा। तो यही ऑप्शन ही आएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी रैशनलाइज कर सकते हैं, मतलब √6 जैसे हम लोग रूट निकालते हैं 0.00 फिर 00। तो ये ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं 6 का वैल्यू। जैसे यहाँ पर 2 दे दिया तो 4 आ जाएगा, 2 से 4 आ गया। ये 6 नहीं है, कितना था, √6। हाँ, तो ये 2 दिया तो 4 आ गया, फिर ये 00 तो ये 4 आके, जैसे हम लोग लॉन्ग डिवीजन में रूट निकालते थे वैसे करके निकाल सकते हैं। तो आपको अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा। तो यही आंसर ही ठीक है। ठीक है, आपको क्लोज जितना क्लोज है वो निकालना है। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 21 में देखते हैं। 21 में ये दे दिया फाइंड द स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट पूछा है, इसका स्क्वायर रूट पूछा है। ठीक है, और स्क्वायर रूट मतलब ये वाला पूछा है। ठीक है, स्क्वायर रूट तो ये पहले ही भी हम लोग कर चुके हैं ऐसे टाइप का। तो इसको अगर 7 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, वो ये 2ab मतलब a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मेट में लेना है, यही टारगेट है। तो ये फॉर्मेट में लेने के लिए यहाँ पर 2ab तो नहीं है तो 2ab इससे निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा देखिए, इसको अगर फैक्टराइजेशन करेंगे 2 4 आपका 2 4 फिर 2 से
12, फिर 2 6 2 3, तो ये कितना आ गया, ये दो हम लोगों को मैंने यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, मैंने दो 2 कर लिया फिर 12 करते हैं, मैंने ये 2 लिख लिया बाकी 12 कर लिया ले रहे, तो क्या आ जाएगा 7 + 2√12। अभी ये आ गया, अभी ये 2ab का ये फॉर्मेट ये है, तो इसको हम लोग 7 निकलना है, तो 7 ये दोनों से कैसे निकलेंगे, ये 4 आ गया इधर 3 आ गया, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो फाइनली इसको हम लोग ऐसे भी निकल सकते हैं, ये जो 4 है इसको हम लोग 12 जो है इसको हम लोग ये कर देते हैं 4 × 3, एक ही बात हो गया 12। तो अभी ये आ गया, देखिए ये बीच वाला हो गया √4 × √3, तो ये वाला √4 इसका स्क्वायर कर देंगे और ये वाला आ जाएगा √3 इसका स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये दोनों ऐड करने से ही 7 आएगा। तो 7 को हम लोग इस तरीके से माने दोनों को अलग अलग कर लिया, 7 को √4 का स्क्वायर कर लिया √3 का, तो a + b होल स्क्वायर हो गया, तो √4 + √3 इसका होल स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर का बाहर निकल जाएगा, तो √3 √4, तो इसको हम लोग इसको थोड़ा सा 2 √3 भी कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या है दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा, तो ये दिया हुआ है, तो माने ये 4 है वो रूट से बाहर निकल के 2 हो जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा, तो 21 का आ गया कितना, सी ऑप्शन, ठीक है। 22 में देखते हैं, ये दे दिया इसका वैल्यू पूछा है, तो x दे दिया √6 + √5, तो 1/x क्या आ जाएगा, इसका रैशनलाइज करेंगे तो इसका उल्टा मैंने आपका माइनस देके आ जाएगा, तो अभी इसका वैल्यू निकलते हैं x² + 1/x² -2, इसको भी डायरेक्ट आप लोग ये स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे नहीं, हम लोग थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे। तो ये क्या है a² + b², ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यूज करेंगे a + b, अच्छा a - b कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को ये काटना है, तो a - b इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है इसका वैल्यू, तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं, तो x प्लस माइनस करते हैं होल स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/x -2, ये कट गया, तो फाइनली x - 1/x इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 -2, ये भी कट गया। अच्छा यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू 2 हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू और एक तो होता है a + b होल स्क्वायर -2ab, तो ये -2ab करने से ये 4 आएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो करने से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे थे छोटा करने के लिए, तो ये कट गया, अगर माइनस यूज़ करेंगे कट गया, अगर प्लस यूज़ करेंगे, प्लस भी हम दिखा देते हैं, अगर प्लस यूज़ करेंगे, इसका प्लस अगर करते हैं x² + 1/x इसका होल स्क्वायर -2, इसको अगर प्लस करते हैं x + 1/x इसका होल स्क्वायर -2ab -2, ये माइनस ये कट गया, तो x + 1/x इसका होल स्क्वायर -4, ये भी आंसर देगा, ये भी आंसर देगा, लेकिन यहाँ पर और 4 को माइनस नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का करने से फिर 4 माइनस करेंगे, वैल्यू एक ही देगा, अलग कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा टाइम भी बचाना है, इसीलिए ऐसे करने से ठीक रहेगा। देखिए तो क्या आता है x माइनस, तो x = ये दे दिया था √5 माइनस ये वाला √6 + 5 इसका होल स्क्वायर, तो ये कट गया, तो √5 का स्क्वायर, तो फाइनली 5 आ गया आंसर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस देने से आपको क्या हो रहा है, देखिए √5 + 5 + 6 - 5 इसका स्क्वायर -4, तो ये माइनस कट गया, तो √6 इसका स्क्वायर हो गया -4, तो ये आ रहा है 6 - 4, तो यहाँ 2 आ रहा है, 2 तो नहीं आना चाहिए, आंसर क्या दिया हुआ है -2 था, यहाँ पर होल स्क्वायर था, अच्छा सॉरी यहाँ पर 2 है,
2 है तो 1 कर लिया था, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 5 नहीं आएगा, 2 इंटू ये 5, मतलब 2 2 बार आएगा और 5 एक बार आएगा, तो ये 4 20 आएगा 20। तो यहाँ पर भी 20, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 22 का डी, ठीक है, 22 का डी। अच्छा यहाँ पर भी कुछ गलत हुआ है हम लोगों का, ये 2 ठो है तो ये 2 आ जाएगा, तो यह 2 आने से 2 इंटू 6, मतलब ये हो गया 4 4 6 24, 24 माइनस 4, तो ये 20, ये भी 20 आएगा, एक ही चीज़ आएगा दोनों में। तो ये थोड़ा सा कम समय लगेगा और कुछ नहीं है। अच्छा और एक ठो था यहाँ पर सम, हम लोग के किताब में तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, 23 तो दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए, 23 का क्या है एक बार देख लेते हैं। 23 हम लोग शायद इधर उधर कर लिए, कॉपी किए नहीं थे। 23 का क्या होगा, अच्छा इधर था, तो ये थोड़ा सा बड़ा करके दे देते हैं, 23 का इधर कर लेते हैं, यहाँ पर 23 का कर लेते हैं। अच्छा ये वाला हटा ही देते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, रुकिए। अच्छा 23 में क्या बोल रहा है, 23 का जो सम है, 23 का यहाँ पर बोल रहा है √13 माइनस a√10 इक्वल टू √8 प्लस √5, ये दे दिया। फिर बोला ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे दिया, यहाँ पर जो दे दिया इसको हम लोग, इसको भी ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में लेंगे, ए माइनस बी इसका फॉर्मेट में लेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो 10 है इसको फैक्टराइजेशन करके 25 आ जाएगा, तो ए रूट के अंदर 2 इंटू 5, तो यहाँ पर 13 दिया हुआ है, 13 को हम लोग 2 और 5 का कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या आ जाएगा देखिए, 10 आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ए जो है ये 2a भी निकालना है, यहाँ पर इसका वैल्यू 2 निकालना है, तभी ए भी हो पाएगा। तो क्या हो रहा है देखिए, ये अगर 13 माइनस इसको अगर 2 करते हैं तो 2 तो यहाँ पर नहीं रहेगा, नहीं डायरेक्ट ये स्क्वायर ही कर दीजिए, वही ठीक रहेगा, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो दोनों को डायरेक्ट बोथ साइड को स्क्वायर कर देता है, तो स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो 13 माइनस a√10 आ जाएगा। और ये वाला स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 प्लस 5 प्लस 2√8 इंटू 5, तो इधर 13 10 आ गया, तो इधर ये वाला क्या आ जाएगा 13, तो दोनों तरफ 13 ही आ गया, और ये वाला आ जाएगा 2√8, 8 और 5 कितना आ जाएगा, 8 5 अष्टे 40, 40। तो अभी कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, या यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो ये माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, तो माइनस ये वाला आया, और इधर 2√40 आ गया। तो यहाँ से ये 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10, तो 4 बाहर निकल के आएगा, 2 इंटू 4 आ गया, सॉरी 2 होकर निकल के आएगा, और नीचे में 10 रहेगा, और इधर √10 माइनस, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 4, a इक्वल टू आ जाएगा -4, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन, हाँ तो यही आंसर है आपका। यहाँ पर ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, ए नंबर में था -5, बी नंबर में था -6, सी नंबर में -4 था, और डी नंबर में था -2, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा -4, ठीक है। अच्छा ये वाला ख़त्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।